तो इन आंटी की ऐसी न्यूज आ रही थी कि इनके कपड़े हो गए छोटे वाली रील के बाद इन्हें बहुत ज्यादा रोस्ट करने लगे लोग। तो उस वजह से परेशान होकर इन्होंने कुछ ऐसा कदम उठा लिया जो इन्हें नहीं उठाना चाहिए था और ये हॉस्पिटल पहुंच गई। बट इनके हस्बैंड की वीडियो आई है और कुछ न्यूज चैनल्स भी बता रहे हैं कि एक्चुअल रीजन नहीं है, इन्हें कोई और इन्फ्लुएंसर पिछले 1 साल से परेशान कर रहा है। सो दिस इज व्हाई। सोशल मीडिया के कुछ इन्फ्लुएंसर है, 4 महिलाएं हैं, 2 व्यक्ति है, तो 6 हमारे घर के परिवार के भी है, 2 महिलाएं हैं घर के परिवार की। कुछ सालों पहले ये सोशल मीडिया पर हिंदुत्व की वीडियो बना रही थी, तो किसी मूल्य ने इसका कोई फोटो था, ठीक है, चेहरा का फोटो लिया और अन्य फोटो दूसरा था, उस पे फोटो चिपका के और इसको बोल रहा तू मेरे से मिल। एनीवेज, ये वीडियो किसी भी पर्सन या कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए नहीं है। हम बस ऐसी कुछ 4-5 आंटीज का एग्जांपल लेंगे ये डिस्कस करने के लिए कि जो औरतें बचपन से विक्टिम होती हैं पेट्रियार्की की, वो इतना ज्यादा डिफेंड क्यों करने लगती हैं इस चीज को आगे चलकर। तो सबसे पहले इनकी ये वाली वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें इन्होंने थोड़ा डीप नेक पहना था और इस पर कुछ क्रीप्स के अलावा कोई कुछ नहीं बोलता, बिकॉज आंटी हम सबकी मॉम की एज की हैं। बट वो खुद ही उल्टपटांग चीजें बोल रही थी कि कपड़े हो गए छोटे तो शर्म कहाँ से आए। पहली चीज तो आपको किसी के कपड़ों पर बोलना ही क्यों है। हो सकता है किसी के लिए जो आपने पहना हो वो सही ना हो, पर आंटी दूसरों के ओपिनियंस झेल नहीं पा रही थी एंड अब्यूज कर रही थी लड़कियों को रिप्लाई में जो भी उनके अगेंस्ट बोल रहा था। आधी नंगी फिरने वाली, आप एक कड़वा सच बोल कर देखना कितनी गंदगी बाहर आ जाएगी, आपको यकीन नहीं होगा। क्योंकि मैंने भी एक सोशल मीडिया पे कड़वा सच बोला तो गंदी नाली की सीटियां ऊपर कर। जैसे कि कुत्तों को खीर हजम नहीं होती, इसी तरह औरतों को प्यार करने वाला और इज्जत देने वाला, सम्मान देने वाला पति हजम नहीं होता। क्यों, सही कहा? आई मीन अगर आप सह नहीं सकते तो बोलना भी क्यों है। उन्होंने ये भी बोला था कि चेहरा हो गया मेकअप का तो सादगी कहाँ से आए, जबकि आंटी ने खुद काफी सारा मेकअप यूज कर रखा है। एंड ये इनकी अकेली ऐसी रील नहीं है, इनकी प्रोफाइल देखकर पता चल रहा है कि इनके काफी स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि लड़के सब सही करते हैं एंड लड़कियां हर चीज में गलत है। कुत्ता जिस घर की रोटी खाता है ना, उन लोगों पर कभी नहीं भोगता, लेकिन कुछ औरतें अपने पति की कमाई खाती हैं और समाज के सामने अपने पति की बेइज्जती कर देती। इनकी हर रील ऐसी ही होती है, जबकि ये सारी चीजें तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती हैं। ये चीज किसी का सिर्फ जेंडर देखकर डिसाइड कैसे हो सकती है। मे बी कोई लड़की बहुत बुरी हो या फिर कोई लड़का बहुत बुरा। अच्छी पत्नी अपने मायके में नहीं तो कभी बुराई करती है, नहीं किसी से सुनती है, चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो। आई डोंट अंडरस्टैंड कि ऐसे लोगों के हिसाब से घर वालों की मर्जी से शादी करना तो जरूरी होता है, पर उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप रिव्यू भी नहीं दे सकते अपने घर में। और प्रॉब्लम ये है कि ऐसा कोई रूल लड़कों के लिए नहीं है। होता तो एक्चुअली बेटर होता कि दोनों ही जल्दी किसी तीसरे को मत बताओ खुद की लड़ाइयाँ, खुद ही सॉल्व करो तो और मैटर नहीं बढ़ेगा। पति कितना भी बिगड़ा हुआ क्यों ना हो, अगर पत्नी ठान ले तो उस पति को सही रास्ते पर लाकर ही दम लेती है। यदि पत्नी ही बिगड़ी हुई मिल जाए तो उस घर को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। दिस इज दी हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्रेन वॉशिंग कि लड़कियों को बिल्कुल सही ही रहना है, अगर वो कुछ भी गलत करे तो वो बुरी है, पर अगर उसका हस्बैंड बुरा करे तो भी वो ही बुरी है क्योंकि वो सुधार नहीं पा रही है उसे। अब जिस 30 साल के आदमी को पूरी लाइफ उसके माँ बाप नहीं सुधार पाए, उसका बोझ किसी लड़की के माथे क्यों डालना। बल्कि शादी तभी होनी चाहिए जब दोनों ही मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली स्टेबल हो, क्योंकि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्पेशली इफ यू वांट किड्स। तो ये कितनी खराब सोच है कि मेरा बेटा जो बिल्कुल ही बिगड़ा हुआ है उसे कोई और आए और सुधारे बैठकर। बच्चे होंगे, जिम्मेदारी आएगी तो सब सही हो जाएगा, बट नहीं होता ऐसा। और बच्चों को चाइल्डहुड ट्रॉमा हो जाता है और उस इंसान की भी मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है जो सुधारने की कोशिश करता है। एंड फिर ये चीज एक्नॉलेज भी नहीं की जाती है हमारी सोसाइटी में। अगर परिवार है, 4 लोग हैं, कैसी भी कट रही हो जिंदगी, पर वो बिल्कुल परफेक्ट होता है इनकी नजरों में। आपके पति से ज्यादा आपको प्यार कोई नहीं कर सकता, इसलिए दूसरों मर्दों के रखेल बनने से अच्छा है अपने पति की रानी बनकर रहो। इनको आइडिया भी है कि ये कितनी चीप साउंड करती हैं ये सारे वर्ड्स यूज करते हुए। पता नहीं ये किन औरतों को टारगेट कर रही हैं। अगर आप अफेयर के बारे में बोल रही हैं तो भी दोनों को ही बोलना चाहिए, क्योंकि अकेला इंसान अफेयर नहीं चलाता है। एक बात बोले भैया, पति के बगैर पत्नी की समाज में कोई इज्जत नहीं करता, चाहे उसका मायका ही क्यों ना। बात कड़वी है मगर यही सच है। सही कहो, जरूर बताओ। अच्छा, इनका वीडियो शुरू ही होता है भैया लोगों को एड्रेस करते हुए। सो शी क्लियरली नोज कि इनकी टारगेट ऑडियंस कौन है। और जहाँ तक समाज में इज्जत की बात है तो इट वॉज नेवर अबाउट पति, इट वॉज अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। औरत को अनपढ़ रखोगे, पैसे नहीं कमाने दोगे तो वो बोझ ही लगेगी ना। इसलिए पहले की औरतें इतना बंद जाती थी कि भले ही कितना भी बुरा हो जाए, छोड़ दिया तो कहीं और बस टॉन्ट ही मिलेंगे। शी सेइंग कि लड़कियों की कोई इज्जत नहीं होती पति के बगैर, इवन उनके मायके में भी। तो क्या लड़के की इज्जत होती है अपने घर में? अगर वो बोल दे कि मुझे कभी कमाना नहीं है, क्या उसे टॉन्ट नहीं सुनना पड़ेगा? सो इट्स ऑल अबाउट मनी। तुम्हारी कितनी रिस्पेक्ट होगी तुम्हारे अपने घर में भी, तुम कितना डिसीजन ले सकोगे, सब कुछ इस चीज पर डिपेंड करता है। एंड ये है असली कड़वा सच, जो अगर आपके पास थोड़ा सा भी दिमाग होगा तो समझ में आ जाएगा। जिस पत्नियों के साथ उसका पति खड़ा है ना, वो पत्नियां महारानी की तरह जीती है, और जिस पत्नियों के साथ उसका पति खड़ा नहीं है ना, वो पत्नियां तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए जीती है या फिर अपने माँ बाप की इज्जत के लिए जीती है। मोस्टली अगर इनके पूरे इंस्टाग्राम की समरी निकाली जाए
तो औरतों की पूरी एग्जिस्टेंस उनके पति के कारण होती है, बट ऐसी कोई दिक्कत आदमियों को नहीं होती। सो यू शुड बी ग्रेटफुल, और कुछ भी हो जाए तो सहते रहो। जो औरत अपने खूबसूरती पर घमंड करती है ना, क्या मेरे ऊपर तो बहुत सारे मरते हैं, तो उनको मैं एक बात कहना चाहती हूँ, झूठे बर्तन हमेशा कुत्ते ही चाटते हैं। क्यों भैया, सही कहो, जरूर बताओ। अभी तो आंटी ने पूरा कमेंट सेक्शन ही बंद कर दिया है, बट इनकी ऐसी बातों की वजह से लोग उन्हें पिकमी बुला रहे थे। एंड शी इज, जरूरी नहीं है यंग लड़कियां ही पिकमी हो, बट ऐसी औरतें जिन्हें पूरा बचपन यही फीड किया गया है इनके दिमाग में कि एक जेंडर कितना ज्यादा सुपीरियर है, तो ये पूरी जिंदगी बस उसे इम्प्रेस करने में निकाल देती हैं और इनकी कोई पर्सनालिटी नहीं होती। अगर आंटी से इसके अलावा किसी और टॉपिक पे बात करना चाहो तो वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाएंगी, क्योंकि बचपन से ट्रेन ही ऐसे किया गया है कि तुम्हें बस इसी बारे में सोचना है। इसके अलावा जो भी दूसरी चीज बाकी लड़कियां कर रही हैं वो सब बहुत बुरी। औरतों को एक बात याद रखनी चाहिए, नहीं मायके वाले काम आएंगे, नहीं ससुराल वाले काम आएंगे। जरूरत पड़ने पर सिर्फ पति ही काम आएगा। और ससुराल में सास ससुर की सेवा वही औरत करेगी जिसने अपने मायके में अपनी माँ को, दादा दादी की सेवा करते हुए देखा हो। सही कहो भैया, जरूर बताइए। एट दिस पॉइंट आई थिंक इनकी गलती है भी नहीं। उनको फ्रॉम वेरी चाइल्डहुड सिखाया ही यही गया है कि तुम्हें कितना डिपेंडेबल बनना है अपने पति पर, उसके अलावा दुनिया खत्म। यही चीज अगर लड़कों को भी सिखा दी जाए कि अपने घर वालों से ज्यादा अपने वाइफ के लिए क्या करो, तो दुनिया ही बदल जाए। पर नहीं, वो फॉर सम रीजन बहुत ही गलत चीज होती है। जिस दिन तुम्हारा पति तुमसे बोलना छोड़ देगा ना, तो उस दिन समझ लेना कि तुम हार चुकी हो। क्योंकि पहले पति समझाता है, लड़ता भी है और प्यार से भी समझाता है, आखिर में चुप हो जाता है, क्योंकि उसे यकीन हो जाता है कि तुम्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक खामोशी और एक तूफान आंधी बनकर आएगा और तुम्हारे परिवार को बर्बाद करके चला जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। आंटी के पास लिटरली कोई ज्ञान नहीं है लड़कों को देने के लिए, क्योंकि वो तो भगवान ही है। सारी जिम्मेदारी लड़कियों को ही निभानी है। जिन घरों में औरतें अपने माई के रिमोट कंट्रोल पे चलती है ना, वो घर अक्सर बर्बाद होना तो तय है। बात कड़वी है मगर सच है। देखो, लड़के के घर वाले शादी के बाद तुम्हारे साथ रहेंगे। यू हैव टू सर्व देम, यू हैव टू ओबे देम, एंड यू हैव टू डू एवरीथिंग फॉर देम। तुम्हारी हर चीज में उनका ओपिनियन होगा, तुम्हारे कपड़ों से लेकर तुम अपने घर कितने दिन रुक सकती हो, एवरीथिंग। पर अगर तुम अपने घर शेयर कर दो एंड वो लोग बोलने लगे, तो ये चीज गलत है। वो घर बर्बाद करना हो जाता है, बुरे माँ बाप बन जाते हैं। इन औरतों को इतने सालों में ये क्यों नहीं समझ में आया कि ये दोगलापन है। घर वाले कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, वो भी घर के बड़े हैं। उन्हें अगर कुछ लगा तो उन्होंने अपना ओपिनियन दे दिया। घर तोड़ने की बात इसलिए आ गई क्योंकि दूसरे साइड वाले बिल्कुल एडजस्ट कर ही नहीं रहे हैं जितना तुमने कर लिया। और एक और दोगलापन ये है कि अगर यही चीज लड़की बोल दे कि तुम अपने घर वालों को बोलो कि मेरे मैटर पे उतना ना बोले, तो वो गलत हो जाती है। एंड दिस इज सो नॉर्मलाइज्ड कि कभी किसी को गलत लगा ही नहीं। ऐसी औरतों को बचपन से पाला पोसा नहीं जाता, ट्रेन किया जाता है लाइक अ रोबोट कि यही तुम्हारी पर्सनालिटी है, यही तुम्हारा ओपिनियन है। इसके अलावा कुछ भी किया तो बात सीधा तुम्हारे कैरेक्टर पे आएगी। इसीलिए आई थिंक बहू आते ही लोगों की एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा हाई हो जाती है कि वो कितना भी कर दे, अगर उसने छोटी सी चीज डिनाई की तो वो बुरी बन जाती है, क्योंकि पहले की औरतों ने एक्सपेक्टेशन इतनी हाई रखी है। और दामाद अगर छोटी सी चीज भी कर दे तो वो बहुत ही अच्छा बन जाता है, क्योंकि पहले के दामादों ने एक्सपेक्टेशन इतनी कम रखी है। प्रेमी के चक्कर में अपना घर बर्बाद करके मायके में बैठी हुई औरत डस्टबिन की तरह होती है। यूज तो सब करते हैं लेकिन अपनाता कोई नहीं। मत दिया करो अपने पति को दुख और ताने, क्योंकि माँ बाप के बाद एक वही ऐसा इंसान है जो आपको पलकों की छाव में रख सकता है। क्योंकि माँ बाप के बाद दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जो आपका साथ दे सके, सिर्फ पति के अलावा। लड़कों को ज्यादा हार्ट अटैक क्यों आता है पता है आपको? क्योंकि वो पहाड़ जितना अपने सीने में दर्द दबा के रखता है, फिर भी हंसकर रहता है और आखिर में उसी को बुरा बताया जाता है। यही है आजकल कलयुग की कड़वी सच्चाई। अगर शादी के बाद तुम्हारे अपने ही माँ बाप तुम्हें बोझ लगने लग जाए, तो तुम समझ लो कि तुमने शादी एक सीधी सादी औरत से नहीं की, एक ऐसी खिलाड़ी से की है जो जड़ों से काट कर अपने इशारों पर नचाना जानती है। एक औरत का जब भी घर टूटता है तो इस 5 के कारण टूटता है। पहला उसकी जिद, दूसरा उसका जबान, तीसरा उसका घमंड, चौथा उसका गुरूर और 5वां उसका मायका। तो आंटी ने ऐसी बहुत सारी बकवास कर रखी है अपने पूरे पेज में। एंड आई थिंक अबर्टी को औरतें बिल्कुल बॉयकॉट कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही बुरी होती है। तो बेटा हो या बेटी, सबके लिए दामाद ही ढूंढना चाहिए। एंड आई स्वेयर, ये आंटी कुछ भी नहीं है इन आंटी के मुकाबले। इनकी सोच इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है कि कोई सोच भी नहीं सकता। एंड सैड चीज ये है कि ये लिटरली विक्टिम है ऑफ पेट्रियार्की। तो ये आंटी कुकिंग चैनल चलाती हैं एंड फिर ये मास्टर शेफ में भी गई थी। तो एक जगह ये बता रही थी कि जब ये 3rd क्लास में थी, मतलब मुश्किल से 7-8 साल की, तभी इनकी सगाई तय हुई थी, और वो भी इनके पेरेंट्स को बिना बताए। इनके ग्रैंडफादर ने एक दिन रैंडमली बता दिया था कि तुम्हारी सगाई तय हो चुकी है, एंड वो लोग मना नहीं कर पाए। शादी भले ही 12th के बाद हुई है, पर चाइल्ड मैरिज इसलिए थोड़ी बैन हुई है कि कभी भी तय कर दो और 18 का होते ही निपटा दो। ये तो इसलिए हुई है ना कि तुम्हें थोड़ी अकल आ जाए, तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हें क्या चाहिए लाइफ में, क्या नहीं चाहिए।
तुम क्या एडजस्ट कर पाओगे क्या नहीं कर पाओगे। सो 12th के बाद इन्हें आगे पढ़ना था, डॉक्टर बनना था, पर इनकी सुनी नहीं गई और शादी करा दी गई। नाउ टेक्निकली तो इन्हें इस सिस्टम से नफरत हो जानी चाहिए थी। इनके पास जो आज प्लेटफॉर्म है उसमें इन्हें बोलना चाहिए था इन चीजों के अगेंस्ट, बट नो, अब ये और ज्यादा प्रमोट करती हैं ऐसी चीजें। तो जब इन्होंने ससुराल वालों से पूछा कि इन्हें आगे कॉलेज जाना है, तो उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि एक ही बहू है, अगर वो बाहर जाएगी तो घर में जो गेस्ट आएंगे उनको अटेंड कौन करेगा। एंड वो ब्लेम करे भी नहीं जाने चाहिए, क्योंकि सबसे पहली गलती तो आपके खुद के पेरेंट्स की है, उन्हें सोचना चाहिए था। बट वर्स्ट थिंग इज कि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है इन चीजों से। अब इनका भी कहना है कि छोटे कपड़े पहनना गलत है, घर से छूट मिलती है लड़कियों को। माई बॉडी माई चॉइस। थोड़ी तो ढील घर से मिलती है। इनसे जब पूछा गया कि क्या इन्हें रिग्रेट है जो भी हुआ इनके साथ, तो शी सेड कि नहीं, कुछ चीजें टाइम से हो जानी चाहिए तो ही अच्छा होता है, वरना तलाक इतने बढ़ रहे हैं बिकॉज ज्यादा पढ़ी लिखी जनरेशन है। 30 साल की लड़की एडजस्ट नहीं कर पाएगी, बोलने और घूमने का फ्रीडम नहीं मिलना चाहिए, वरना वो एडजस्ट कैसे करेंगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो टाइम से हो जाए ना बेटर। तलाक इतने बढ़ रहे हैं, वो बढ़ किस में रहे हैं, जो ज़्यादा पढ़ी लिखी जनरेशन है उसी में। उनको पास में रखकर इतनी फ्रीडम दे देते हैं बोलने की, घूमने की, फिरने की। कभी ये नहीं सिखाते हैं कि किसी के साथ एडजस्टमेंट होता कैसे है। वो फिर वो वैसा नहीं करेगी जैसा उसका हस्बैंड कह रहा है या जैसे उनके सास ससुर कह रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू हर, फ्रीडम वाली लड़कियों की वजह से तलाक हो रहा है। इनकी पढ़ाई छुड़वाना, डॉक्टर बनने का ड्रीम छुड़वाना, शादी करवाना वाज ओके। तो आई होप आंटी प्रेगनेंसी में या फिर किसी भी बीमारी के वक्त किसी लेडी डॉक्टर के पास ना जाती हो, क्योंकि वो तो एडजस्ट ना करने वाली बिगड़ी हुई 30 साल की औरतें होती हैं। अकॉर्डिंग टू हर, लास्ट टू लास्ट 20-21 तक घर छोड़ के चले जाना चाहिए लड़कियों को। 17-18 लास्ट टू लास्ट 20 साल 21 साल लड़की दूसरे घर चली जाती थी। तो फन फैक्ट ये है कि जहाँ पर आप रह रहे हो आपका घर ही नहीं है, यहाँ बस पैदा करके ट्रेनिंग देने के लिए रखा जाता है और फिर आपकी उधर ड्यूटी लग जाती है फॉर लाइफ, जहाँ पर हर वक्त आपको एडजस्ट करना होता है। तो घर वो भी नहीं है लड़कियों का, उनका सिर्फ घर का काम है। एंड घर वालों को ये भी बोलना चाहिए कि वहाँ से लड़ाई झगड़ा कर कर मत आना, लाश आ जाए चलेगा, पर अगर तुम आ गई तो बहुत बेइज्जती होगी। और पीयर वाले भी यही बोलते थे कि बेटा वहाँ से कभी मतलब रूट के वापस मत आना। सारी चीज़ें अपनी शर्तों पे क्यों करनी है, कुछ चीज़ें उनकी शर्तों पे कर लो ताकि घर बस जाए, परिवार बस जाए। एक तो ये बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि पूरा घर परिवार एक ही औरत के कंधे पर टिका हुआ है, जबकि मजबूत सबसे आदमी होता है। एंड घर बस जाए, परिवार बस जाए का मतलब बस तुम एडजस्ट करती रहो वहाँ, जबकि कोई घर, कोई इंसान ऐसा नहीं है जो तुम्हारी खातिरदारियों की वजह से ही बना हुआ है। ये बस एक एडवांटेज है जो उन्हें मिल रहा है। कोई डिपेंडेंट नहीं होता, सिर्फ आपके बच्चे होते हैं जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस फॉर बीमार इन लॉस या फिर जो बहुत अच्छे हैं, जिनके लिए आप कुछ कर रहे हो तो आपको भी रिटर्न में प्यार मिल रहा है। बट अगर सब टॉक्सिक हैं एंड आप ये सोचकर जिंदगी काट रहे हो कि घर टूट जाएगा, तो आप बिल्कुल बेवकूफ हो। किसी के जाने से क्या, किसी बहुत गरीबी की दुनिया से जाने के बाद भी लाइफ नहीं रुकती। और ये आई थिंक इंडिया का माइंडसेट है, इसलिए लोग यहाँ पर बुढ़ापे में इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर शुरू से ही दिमाग में रहता है कि एक दिन सेवा मिलेगी। बाहर ऐसा नहीं है, तो वो लोग डिपेंडेंट नहीं होते, बल्कि हमसे कहीं ज्यादा आगे होते हैं। और इसके बाद इन्होंने सिर्फ जहर बोला है। 20 साल की उम्र या 18 साल की उम्र में वो उनको इतना नहीं लगता है कि मैं इनके अगेंस्ट जाके कुछ कर सकूं। पढ़ाई तो आप बाद में भी कर सकते हैं ना, ज़रूरी थोड़ी है। और नहीं कर सकते हैं तो भी कोई बात नहीं। अगर आपका हस्बैंड आपकी जिम्मेदारी ले रहा है, आपको खुश रख रहा है। आंटी, अगर पढ़ाई बाद में हो सकती है तो आप क्यों नहीं कर पाई? अगर मान लो हस्बैंड ने कभी जिम्मेदारी नहीं उठाई या आपने थोड़ा ह्यूमन जैसा बिहेव कर लिया और कुछ बोल दिया और उन्हें बुरा लग गया, तो कब तक एडजस्ट करती रहोगी? और अगर सब सही चला तो भी एडवांटेज ही है कि दोनों लोग कमा रहे हैं। एंड शी थिंक्स कि अगर 12th के बाद इन्होंने शादी ना करके पढ़ाई की होती, डॉक्टर बन जाती, तो इतना आगे नहीं चल पाती। बट शायद इन्हें पता ही नहीं है कि अपने पोटेंशियल तक चल ही नहीं पाई। कुकिंग वीडियो बनाना सबसे ज्यादा कन्वीनियंट था उन लोगों के लिए, क्योंकि आप उसमें घर ही में थी। इससे ज्यादा आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा जिसमें घर की 2 रोटी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़े। शी ऑल्सो थिंक्स कि अरेंज मैरिज बेटर है, क्योंकि 20 साल की एज में आपको समझ नहीं होती। मुझे लगता है कि जिस टाइम मेरे जब जैसे 12th करते शादी होगी, उस टाइम मैं लड़ाई करके बैठ जाती ना कि नहीं मुझे तो वही बनना है यार, वही करना है, मुझे कॉलेज जाना है यार, मेरी अभी लाइफ ही क्या है यार, मैंने क्या ही देखा है यार, तो शायद लंबा नहीं चल पाते हम। कि माँ बाप की चॉइस कभी मतलब वो कभी नहीं चाहेंगे कि मेरी बेटा की या मेरी बेटी की ज़िंदगी किसी गलत आदमी के साथ बीते। और हम में वो इतनी क्षमताएं या इतनी समझ नहीं है अभी तक कि हम सही चीज़ें डिसाइड कर पाएँ। हम 20 साल की उम्र में कैसे डिसाइड कर लेते हैं कि ये बंदा मेरे लिए राइट है? तो पहली बात तो 20 की एज में शादी करनी क्यों है? कोई गोल वोल नहीं है क्या जिंदगी में? और अगर इतनी कम एज में समझ ही नहीं होती है तो इतनी जिम्मेदारियां थोपनी ही क्यों है? जो लोग मैरिज करके जा रहे हैं ना, उनकी शादियाँ टिकती भी नहीं है।
तभी एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के साथ भी खुश नहीं। प्रॉब्लम घर के माहौल में आ रही है। अगर माँ बाप के पैरों में अगर एक जूता होता ना तो ये प्रॉब्लम कहीं नहीं आती। जो अपनी मर्जी से शादी नहीं कर पाए वो अलग कैसे होंगे। जब हम माँ बाप से मतलब रजामंदी से उनके कहे अनुसार जिस घर में जाते हैं ना, तो फिर वो वापस उनका सपोर्ट भी तो रहता है ना। आज एक लव मैरिज करके आई हुई बेटी वो पियर नहीं जा सकती, वो अपनी प्रॉब्लम्स माँ बाप को नहीं बता सकती, अपने भाई को नहीं बता सकती। अभी तक इनके हिसाब से घर में बतानी ही नहीं चाहिए थी प्रॉब्लम। अब ये दिक्कत सिर्फ लव मैरिज में आ रही है कि माँ बाप भाई कोई सुन ही नहीं रहा है। ये मैरिज की गलती नहीं है, सोच की गलती है कि 3rd क्लास में शादी करा देना सही है। वो एडजस्ट करो, पर अपने मन से कर ली या फिर इवन अरेंज मैरिज में अपना ओपिनियन भी रख दिया तो तुम बुरे हो। एंड ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, बट स्टिल आई हैव सम रील्स जो कि एग्जैक्टली वो चीजें दिखाती है जो हमारे आसपास होती है। बात बताओ, लड़की पे भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्यों? बेटा तितली की आदत होती है हर फूल बदलना। ये आंटियाँ इतनी पिकमी होती हैं कि बोलने से पहले सोचती भी नहीं है कि क्या बोल रही हैं। इन्होंने खुद को भी तितली बोल दिया, इनकी अगर कोई बेटी है उसको भी तितली बोल दिया, और जितनी भी औरतें इनके घर में सबको तितली बोल दिया। एंड जैसे ये आंटी हैं जो पार्क में एक रैंडम लड़की जो अपना वीडियो बना रही है उसे ज्ञान देने लगती है कि ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अमेरिका लंदन थोड़ी, अपने हिंदुस्तान का नाम मत बदनाम करो। तो हिंदुस्तान की लेडीज की मर्यादा यही है। इन आंटी की बहू ने अभी अभी बेबी डिलीवर किया है और इन्हें ये प्रॉब्लम है कि ये रो क्यों रही है, और इनको बेटे से ये प्रॉब्लम है कि वो इसे इमोशनल सपोर्ट क्यों दे रहा है। बाद में डॉक्टर को इन्हें भगाना पड़ा। एंड ये वीडियो तो सबकी फीड में आया होगा जिसमें कुछ आंटियां न्यूली वेड को फोर्स कर रही हैं कि वो ये बोले कि उनकी गोद में एक बेटा है ताकि उन्हें भी बेटा पैदा हो। बेटा क्या खिला रही हो? गोद में क्या लियो? बेटा मतलब गोद में क्या लियो? बच्चा बेटा बोलो। गाँव की बुजुर्ग औरतें अभी भी नीचे बैठती हैं जबकि मर्द ऊपर बैठते हैं। इवन तो अभी वो सबसे ओल्डेस्ट ही होंगे घर में, पर बचपन से यही सिखाया गया है। एंड फिर यही सारी सोच रिफ्लेक्ट करती है समाज में। 14 साल की 15 साल की लड़की हो जाए उसका बाद में बलात्कार नहीं किया। केस में टीचर्स कहते हैं कि इसमें लड़की भी गलती करती है। जैसे मान के लिए एक शादी करने हुए फिर दूसरे जाकर शादी कर लेते हैं तो अछूत लेडीज हो गई वो। फिर कहीं बड़े काम में जैसे सूर्य पर्व है, कोई छठ पर्व है, उसमें तैयार नहीं हो पाती है वो। ऐसे लोग चाहे कितने भी आगे चले जाएं, ये माइंडसेट नहीं जाता क्योंकि यही इन्हें वैलिडेशन देता है उस जेंडर से जो इन्हें सुपीरियर बताया गया है बचपन से। देखो कुछ लड़के तो होते ही मिसोजिनिस्ट एजेस से, तभी पेट्रियार्की चली आ रही है। पर क्या कहीं ना कहीं फॉल्ट इधर भी नहीं है कि कुछ पिकमीज ने वैलिडेशन पाने के लिए दूसरी औरतों को ही हमेशा बुरा बनाया, कभी कुछ ठीक करने की कोशिश ही नहीं की। जैसे ये वीडियो है अफगानिस्तान का जिसमें एक फॉरेनर है जो विद प्रॉपर क्लोथ्स घूम रही है बस, एंड उसके आसपास बहुत सारे लड़के घूम रहे हैं, उसको देख रहे हैं क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं कभी ऐसे औरतें बाहर फेस दिखा रही हैं। तो वो लोग उसी चीज को बहुत ज्यादा लस्ट से देख रहे हैं क्योंकि इनके लिए यही बहुत बड़ी चीज है। सो कपड़ों से फर्क नहीं पड़ता अनलेस ऑफ कोर्स कुछ इन्फ्लुएंसर्स की तरह आप जानबूझकर खुद को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो। तो छोटे कपड़े प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है सोच, प्रॉब्लम है बचपन से क्या चीज सिखाई गई है। अगर उसे ऐसे इंट्रोड्यूस करोगे कि ये गलत है तो इंसान भी वही सीखेगा। और इन आंटियों को क्या कहें, एक तो इन्हें शायद इन चीजों से आगे कभी सोचने दिया ही नहीं गया है, खुद भी विक्टिम ही है बट दे जस्ट डोंट नो एनी बेटर। एंड वही जो सिखा दिया गया है ये सुपीरियर जेंडर है, अब ये उसी को प्लीज करने में जिंदगी बिता रही हैं। एंड दे थिंक सारी औरतें लड़कियां हमारी दुश्मन है अनलेस वो ये सेम सोच रखें। एंड लड़के सब सही है बाय बर्थ। एंड कहीं ना कहीं इनमें से कुछ हिपोक्रेट भी होती हैं जो बताती है कि कैसे इनकी पढ़ाई छूट गई या फिर ससुराल वालों ने इनके साथ टॉर्चर किया। बट ये चेंज नहीं होती नई जनरेशन के लिए बिकॉज दे थिंक कि हमने झेला है तो बाकी भी झेलें, ये नहीं कि हमने झेला है तो अब बाकी ना झेलें। वैसे क्या लगता है आपको इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।